वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग रूट लोकस का लेक्चर 2 में मैग्नीट्यूड और एंगल कंडीशन देखे थे और उससे हमने ये पता लगाया था, ये लगाने का एक मेथड था वो कि कोई भी पॉइंट एस इक्वल टू कोई भी वैल्यू रूट लोकस पे लाई करेगी कि नहीं करेगी, है ना। और उसके लिए हमने देखा था कि टू कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग एंगल कंडीशन को चेक करते हैं। एंगल कितना होना चाहिए? 2q + 1 180 डिग्री, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। तो उस पर आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था और s इक्वल टू -0.5 पे हम लोग इसको चेक किए थे तो नहीं आया था। अब s इक्वल टू -5 पे आप लोग किए होंगे, जरा जल्दी से इसको चेक करके देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए GSHS at s इक्वल टू -5, s इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4, -5 + 2 -3 अपॉन -5 + 3 -2, -5 + 4 कितना होगा बताइए? -1 एंड -5 + 9 4। ओके, नाउ GJ ओमेगा HJ ओमेगा एट s इक्वल टू -5 या J ओमेगा इक्वल टू -5 भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? K भी एक रियली पार्ट है, K + J0 -4 + J0 -3, आप चाहें तो डायरेक्ट पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 + J0 -1 + J0 और 4 + J0, ठीक है। फिर GJ ओमेगा HJ ओमेगा एट s इक्वल टू -5, इसको ये भी लिख सकते हैं K एंगल 0, ये हो जाएगा 4 एंगल 180 डिग्री, कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंगल 180 डिग्री। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2 एंगल 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 1 एंगल 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? 4 एंगल 0, ठीक है ना। अब होगा क्या? ये एंगल वाले टर्म सारे ऐड होंगे और ये सारे ऐड होंगे, तो GJ ओमेगा HJ ओमेगा एंगल वाले सारे ऐड होंगे और मैग्नीट्यूड वाले सारे क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो 12K एंगल 360 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8, 8 एंगल 360, यानी एंगल GJ ओमेगा HJ ओमेगा at s equal to -5 will be equal to 0 degree and not equal to odd multiple of 180 डिग्री। 180 डिग्री के ऑड मल्टीपल के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये -5 की लाई नहीं करेगा। ओके ना। सेकंड क्वेश्चन दिए थे उसको देखते हैं। तो ये GSHS इक्वल टू K अपॉन S इंटू S + 6 चेक करना है -3 + 3J पर और -3 -3J पर कि ये दोनों पॉइंट्स इसके रूट लोकस पे लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, GSHS एट S इक्वल टू -3 + 3J, तो ये हो जाएगा K और ये S नीचे आ जाएगा -3 + 3J और ये 6 + J यानी 3 + 3J, करेक्ट। बोलिए, S की जगह हमने पुट कर दिया क्या? -3 + 3J यहाँ पर, और यहाँ पे पुट कर दिया S की जगह क्या? -3 + 3J पुट करें तो 6 - 3 3 + 3, तो ये ऑलरेडी आपको J ओमेगा के फॉर्म में आ गया। दिस इंप्लाइज दैट J ओमेगा J ओमेगा एट S इक्वल टू -3 + 3J इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं K + 0J, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए एंगल फॉर्म में अगर लिखें तो K एंगल 0 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? -3 + 3J,
बोलिए, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में -3 + 3j ये आएगा आपको ओके 4.24 एंगल 135 डिग्री, और ये आ जाएगा 4.24 एंगल 45 डिग्री। ठीक है ना? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट GJ ओमेगा HJ ओमेगा एट S इक्वल टू -3 + 3j इक्वल टू K बाई 4.24 का होल स्क्वायर। 135 और 45 ऐड हो तो कितना हो जाएगा? 180। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ GJ ओमेगा HJ ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। Therefore, S equal to -3 + 3j lie on root locus। ये लाई करेगा, यानी ये एक रूट होगा, लेकिन किसके के लिए? किसके के लिए ये रूट होगा? तो अगर एंगल कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैग्नीट्यूड कंडीशन शुड आल्सो गेट सेटिस्फाइड। thus therefore मैग्नीट्यूड कंडीशन शुड गेट सेटिस्फाइड, ये भी होना चाहिए, है ना? तो therefore मैग्नीट्यूड क्या है? K अपॉन 4.24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड therefore K इक्वल टू 18 के लमसम में आएगा आपको आंसर 17.97 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18। ठीक है, यानी कि जब आपका गेन 18 टाइम्स, अगर आपका गेन 18 टाइम्स होगा, उस समय पोल्स लोकेशन कहां होंगे? -3 + 3j पर। और आपको पता ही है कि पोल लोकेशंस कभी भी, कॉम्प्लेक्स पोल्स कभी भी अकेले नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ होते हैं। इसका मतलब अगर -3 + 3j होगा तो -3 - 3j भी होगा ही, लेकिन अगर चेक करेंगे तो इसका भी आ जाएगा, और सेम K के लिए आएगा ना, K इक्वल टू 18 के लिए आएगा। देख लेते हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ चीजों को बस हम चेंज करेंगे। यहाँ पे सब जगह -3 - 3j। ठीक है, अब इसमें जरा, इसमें क्या करेंगे? -3 - 3j, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 3j, क्योंकि 6 - 3 3 - 3j। ठीक है, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर पे देखें तो ये वैल्यूज क्या आएगी, देख लीजिए जरा। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ये हो जाएगा -135 और ये -45 हो जाएगा। ओके, -45, तो यहां क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ के -180, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? +180, तो +180 इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तो -3 - 3j विल लाई ऑन दिस, एंड देयरफॉर इट क्लियर। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। हालांकि आज हम लोग एक और तरीका देखेंगे इसको चेक करने का, लेकिन वो आएगा। लेकिन फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, रूट लोकस बनाने का तरीका सीखते हैं। और जब उसको बनाएंगे तो आप खुद देखिएगा कि जो हम लोग पिछला क्वेश्चन लिए थे s + 1 + 2 / s3, जिसमें कि -0.5 और -5 लाई नहीं कर रहा था, तो उसी क्वेश्चन का हम लोग एक्चुअल में रूट लोकस बनाएंगे, और उसमें आपको ये दिखेगा कि वो दोनों पॉइंट लाई नहीं करता है। और फिर इसका भी बनाएंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि ये दोनों पॉइंट लाई करेगा। तो वो हम लोग एक्चुअल रूट लोकस बना करके भी देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ ड्राइंग रूट लोकस प्लॉट। कई सारे रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली, उनको देखते चलेंगे और आसानी से, सावधानी से समझते चलेंगे। रूट लोकस बनाने के जो रूल्स हैं, उसमें सबसे पहला रूल है सिमेट्रिसिटी रूल। सिमेट्रिसिटी मतलब, सिमेट्री मतलब क्या होता है? किसी एक्सिस के ऊपर जैसा वैसा ही नीचे, या फिर अगर एक्सिस वर्टिकल है तो लेफ्ट में जैसा और बिल्कुल वैसे ही, मिरर इमेज टाइप का। तो सिमेट्रिसिटी रूल ये कहता है कि रूट लोकस प्लॉट जो भी आप बना रहे हैं
वो रियल एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब ये एक्सिस सिग्मा एक्सिस है ना। अगर आपका रूट लोकस प्लॉट ऐसा बना तो ये सही नहीं है ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि नीचे में भी ऐसा होगा, है ना। अगर ऐसा है ऐसा ही नहीं होगा, निश्चित तौर पर ऐसा भी होगा। मेरी बात सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ये पहला रूल है। और ये तो आ ही जाता है, जब आप बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो दूसरा रूल है वो है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। देखिए नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच मतलब कितने रूट लोकस ब्रांच होंगे। तो ये हम लोग देखे हैं, जैसे अभी हम लोग प्रॉब्लम देखे थे k इंटू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 6। तो देखिए नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -6 ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल्स, एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, जीरोस तो है नहीं तो इंफिनिटी और इंफिनिटी। तो एक रूट लोकस ब्रांच 0 से स्टार्ट होगा और किसी इंफिनिटी पे जाएगा, और दूसरा रूट लोकस ब्रांच -6 से स्टार्ट होगा और वो किसी इंफिनिटी पे जाएगा। तो दो रूट लोकस ब्रांच होंगे। देखिए नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस पे। अगर नंबर ऑफ पोल्स की संख्या नंबर ऑफ जीरोस से ज्यादा है तो रूट लोकस ब्रांच कितने होंगे, जितने की नंबर ऑफ पोल्स होंगे। अगर नंबर ऑफ पोल्स की संख्या नंबर ऑफ जीरोस से कम हो गई तो कितने रूट लोकस ब्रांच होंगे, जितने जीरोस की संख्या होगी, है ना। सपोज अगर यहाँ पे s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 हो जाए तो कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस, और कितने पोल हुए, 2 पोल। तो अब रूट लोकस ब्रांच कितने होंगे, 3 होंगे। अगर दोनों की संख्या सेम है, नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, तब तो जितना होगा 2 है तो 2 ही बनेगा, ये है। लेकिन बेसिकली क्या है कि देयर इज नॉट एनी फिजिकल सिस्टम पॉसिबल, कोई भी ऐसा फिजिकल सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसमें कि नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए 100% केसेस में जो आपको मिलेगा उसमें कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें क्यों करेंगे हम लोग, लेकिन 100% केसेस में पोल्स की संख्या जीरोस की संख्या से ज्यादा या इक्वल होगी। तो उस केस में नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितने होंगे, जितना नंबर ऑफ पोल होगा। ये सिंपल आप रूल लेके चल सकते हैं कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। करेक्ट। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, करेक्ट ना। अब देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम का GSHS है K इंटू, किसी सिस्टम का GSHS है आपके लिए दिया हुआ K इंटू S प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन S इंटू एस प्लस 6। ठीक है, किसी सिस्टम का कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है GSHS इक्वल टू K इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन S इंटू एस प्लस 6। इसका आपसे पूछा गया है कि इसका रूट लोकस बनाइए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को जितनी जानकारी पता है उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तो बता सकते हैं कि कहां से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होगा s इक्वल टू 0 से और s इक्वल टू -6 से, क्योंकि स्टार्ट होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से। तो s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू -6 से। टर्मिनेटिंग पॉइंट कहां पे खत्म होगा, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोस पे खत्म होगा, यानी s इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू -1 पे खत्म होगा। इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतना जान करके हम लोग जरा एक एस प्लेन बनाते हैं।
सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है, हो गया। ये तो s इक्वल टू 0 का पॉइंट है। अब देखिए एक पोल कहाँ है, यहाँ पर 0 पे, ठीक है। एक पोल कहाँ है, -6 में, और दो जीरोस कहाँ है, -1 पे, ये -1, दो जीरोस है, ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। अच्छा, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, कितने रूट लोकस ब्रांच होंगे। अभी हम लोग को पता है कि रूट लोकस ब्रांच की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है, तो कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स, तो रूट लोकस ब्रांच कितने होंगे, 2 ब्रांच होंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए, इस फिगर को देखिए और सोचिए, रूट लोकस बनाना है। अब देखिए रूट लोकस में होता क्या है कि पोल्स मूव करते हैं कहां से कहां, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोस लोकेशन पर। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन कहां है, यहां 0 और यहां -6, ठीक है। इन दोनों जगहों पर k की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि k इक्वल टू 0 पर ही ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन के बराबर होते हैं। मतलब यहां पर और यहां पर k इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब पोल्स को मूव करके जीरोस तक जाना है, पोल्स को मूव करके जीरोस तक जाना है, ठीक है ना। यहां 2 पोल्स हैं और दोनों को मूव करके 0 पर जाना है। तो आपको क्या लगता है कैसे जा सकता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे भी जा सकता है, हो सकता है कि ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए यहां पर, और सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अब ये इधर से कैसे जाएगा, तो देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि रूट लोकस में ऐसे तो अभी बहुत सारे रूल्स पढ़ना बाकी है, लेकिन रूट लोकस में पहला रूल है कि सिमेट्रिसिटी रूल। मतलब अगर आप इसको ऐसे ले जाते हैं तो एक ब्रांच एक पाथ एक ब्रांच तो ये बन गया है ना, फिर इसको यहां तक पहुंचाएंगे तो इसको पहुंचाएंगे तो कैसे सिमेट्रिक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बात समझिए, सिंपल जो दिख रहा है वो सिंपल जो दिख रहा है उसके बारे में सोचिए। सिंपल कि ये एक पोल यहां है और ये एक पोल यहां है और दोनों को यहां जाना है, तो एक सिंपल सा ये दिख रहा है कि ये मूव करके ऐसे, ये ऐसे मूवमेंट होगा और ये यहां पर आएगा, ये एक पाथ हो गया, और ये ऐसे मूव करेगा इस पर, और ये यहां पर आएगा, ये कौन सा पॉइंट है, माइनस, ये 2 पाथ हो गए, बस ये एक पाथ हो गया, यहां से ये 0 से आ गया -1 पर, और ये दूसरा पाथ हो गया -6 से कहां आ गया, -1 पर हो गया, ठीक है। दिस इज द रूट लोकस। अब देखिए ये सही है कि नहीं है ना, इसको चेक करना है। हमने क्या किया कि यहां से लेकर के ये भी एक रूट लोकस ब्रांच है और यहां से लेकर के ये भी एक रूट लोकस ब्रांच है। कंडीशन रूट लोकस का सेटिस्फाइड है, पोल्स को ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स को ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोस पे जाना है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरो पे पहुंच गया। सिमेट्रिसिटी रूल भी फॉलोड है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। सेकंड तो था नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, वो भी ठीक है 2। लेकिन फिर भी अगर आपको ये पता करना है कि ये जो मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जितने भी, देखिए हम उस दिन भी बात किए थे लास्ट क्लास में कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये सब क्या है, ये सब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशंस हैं, किसी न किसी के लिए। तो अगर हमको ये पता करना है कि भाई हमने ये तो सोचा कि ऐसा होना चाहिए, अब ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल रूल है जो कि नोट में हम आपको भेजेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आपको ये चेक करना है कि रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट, ध्यान से समझिए, रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। रियल एक्सिस का कोई
पॉइंट रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आपको शक है कि मेरा ये रूट लोकस सही है कि नहीं, तो अगर आपको चेक करना है कि जैसे ये है ना, यहां से यहां तक का पूरा, ये पूरा का पूरा पॉइंट है रूट लोकस ब्रांच में आ रहा है, यहां से लेकर के पूरा आ रहा है रूट लोकस ब्रांच में। तो अगर आपको चेक करना है कि ये मेरा सही है कि नहीं, तो आप किसी भी पॉइंट को सोचिए, जैसे इसको सोचिए, ये पॉइंट रूट लोकस आएगा कि नहीं। तो एक तो कंडीशन ये मान लीजिए, हमको नहीं पता, कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट लीजिए, ये आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ये -6 के इधर s इक्वल टू मान लीजिए ये पॉइंट है -7, ये -7 रूट लोकस ब्रांच पे आएगा कि नहीं आएगा। एक तो तरीका है कि इस पे आप एंगल मेथड लगाइए, लेकिन एंगल मेथड के अलावा भी एक और टेक्निक है जो कि सिर्फ रियल एक्सिस के लिए ही वैलिड है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास इस आज ही जो पहला क्वेश्चन किए थे उसमें था, आपको GSHS जो भी था आपको निकालना था s इक्वल टू -5 पे, मतलब रियल एक्सिस का पॉइंट था। रियल एक्सिस पे अगर निकालना हो कि ये रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये रूल सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस वाले के लिए वैलिड है कि लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, जैसे -7 पे चेक करना है लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो -7 के आप राइट साइड में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। -7 के राइट साइड में यहां से लेकर के पूरा पीछे तक कैलकुलेट कीजिए कि कितने पोल्स और जीरोस हैं, सम ऑफ पोल्स एंड जीरोस। इस पॉइंट के राइट साइड में कितने, मतलब सम, मतलब पोल और जीरो का सम कितना है, ऑड है कि इवन है, ठीक है। इसके राइट साइड में पोल्स और जीरोस के सम ऑड है कि इवन है, इसको चेक कीजिए, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ पोल, जो रियल पार्ट ऑफ पोल लोकेशन है उसको आप ऐड करके देखिए कि वो ऑड है कि इवन है, ठीक है। अगर ऑड है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, और अगर इवन है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। अगर ऑड है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट लाई करेगा, और अगर इसके राइट साइड में सम ऑफ पोल एंड जीरोस इवन है तो इसका मतलब है कि लाई नहीं करेगा। जैसे आप -7 के लिए देखिए, ये एक पोल, यहाँ पे 2 जीरोस, 2 1 3 और प्लस 1 4 हो गया, इवन हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट लाई नहीं करेगा। और यहां से लेकर के यहां, इसके बीच में सोचिए, इसके बीच का सोचिए, अगर कोई भी पॉइंट देखें तो 2 1 3, कोई भी पॉइंट देखें, जैसे यही पॉइंट देखें, इसके राइट साइड में 2 0 1 पोल, 2 1 3 और हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। यानी यहां से यहां तक का सारा पॉइंट लाई करेगा रूट लोकस ब्रांच पे, तो ये हम बनाए हैं बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बीच का करेगा कि नहीं करेगा, इन दोनों के बीच का सोचिए, जैसे इस पॉइंट के लिए सोचिए, इस पॉइंट के राइट साइड में कितने पोल एंड जीरोस हैं, एक ही तो है पोल, ऑड है, तो इसका मतलब ये भी लाई करेगा। समझ में आ रही बात। अगर जीरो आता है तो इसका मतलब नहीं लाई करेगा, नो पोल्स मतलब नथिंग। तो यानी कि मतलब अगर जीरो आता है, नो पोल्स एंड जीरोस, तो मतलब वो पॉइंट लाई नहीं करेगा। जीरो को हम लोग ये इवन लेकर के चलते हैं। तो यानी कि ये एक तरीका है आपको पता करने का कि कोई भी पॉइंट, रियल एक्सिस का पॉइंट आपके रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो देखिए, अच्छा, इसमें एक और बात है। एक और बात ये है कि इस पॉइंट के हम लोग को राइट साइड में देखना है, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस को देखना है, दोनों को सम करना है, और सम करके ये देखना है कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हो सकता है कि पोल्स यहां भी हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स को नहीं देखना है, नहीं गिनना है ना। हम लोग को सिर्फ उन्हीं पोल्स एंड जीरोस को गिनना है जो कि इस रियल एक्सिस पर है। इस रियल एक्सिस पर, सिग्मा एक्सिस पर जितने पोल्स एंड जीरोस हैं उन्हीं का सम करके लेना है, ठीक है। अब जरा देखिए एक चीज, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो किए थे, एक मिनट, हाँ, तो ये देखिए, इसमें यानी कि
ये यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पार्ट लाई करेगा, तो इसका मतलब है हमारा ये रूट लोकस जो हम बनाए हैं दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ सी, अब देखिए इसको जरा हम लोग एक चीज देखते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि जो हम आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, वो था ये k इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर डिवाइडेड बाई एस प्लस फोर, नो एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस नाइन, और चेक करना था कि s इक्वल टू माइनस 0.5 लाई करेगा कि नहीं, s इक्वल टू माइनस 5 लाई करेगा कि नहीं। आपने एंगल मेथड से बनाया, वेरी गुड। एक और तरीका क्या हो सकता है, इसको प्लॉट कीजिए, तो एक जीरो है कहां, -1 पर, ठीक है, एक और जीरो कहां है, -2 पर, एक पोल कहां है, -3 पर, एक और पोल कहां है, -4 पर, और एक और पोल कहां है, -9 पर, ठीक है। अब ये आप प्लॉट कर लिए, सही है ना। अब s इक्वल टू -0.5 लाई करेगा कि नहीं, s इक्वल टू -0.5 कहां होगा, कुछ यहां। इसके राइट साइड में देखिए कितने पोल एंड जीरोस, नो पोल एंड जीरो कोई नहीं है, और जीरो को इवन मानते हैं, मतलब s इक्वल टू -0.5 लाई नहीं करेगा, करेक्ट। यानी कि हम लाई करेगा ही नहीं, मतलब कि हमारा रूट लोकस प्लॉट इस पॉइंट से पास करेगा ही नहीं। कैसा होगा देखेंगे हम आगे, लेकिन रूट लोकस ब्रांच इस पॉइंट से पास करेगा ही नहीं, करेक्ट ना। नेक्स्ट -5 को जरा चेक कीजिए, -5 कहां होगा, कुछ यहां होगा -5। इसके राइट साइड में चेक कीजिए, 1 2 3 4 इवन, आगे नहीं इवन, मतलब -5 भी लाई नहीं करेगा रूट लोकस ब्रांच पे, ठीक है। मतलब कि यहां पर भी कोई रूट लोकस ब्रांच नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग ये बहुत चेक करते हैं इससे हम लोग, है ना, कि ये लाई करेगा कि नहीं करेगा ये पॉइंट। अगर लाई करेगा इसका मतलब ये है रूट लोकस का पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको चेक करना है कि रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है कि नहीं रूट लोकस ब्रांच पे, तो उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में रियल एक्सिस पर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस का सम मस्ट बी ऑड। इसका प्रूफ है बट नॉट इन योर सिलेबस, ऑड होना चाहिए। अगर इवन होगा तो लाई नहीं करेगा, ऑड होगा इसका मतलब तभी लाई करेगा, ओके ना। तो देखिए ये हो गया। अब जरा आते हैं जल्दी से रूल 3 पे। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि GSHS इक्वल टू K/S, इसका रूट लोकस प्लॉट करना है, ठीक है, करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट s इक्वल टू 0, एक ही पोल, टर्मिनेटिंग पॉइंट 0 है ही नहीं, इंफिनिटी, मतलब एक पोल 0 पर होगा और इंफिनिटी। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच कितने होंगे, 1, ठीक है। प्लॉट पे आते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा, एक पोल है वो यहां है, ठीक है, और इसको जाना है इंफिनिटी। ये आदमी चौराहा पे खड़ा है और इसको जाना है इंफिनिटी। अब भाई इंफिनिटी तो चारों तरफ है ना, इधर भी इंफिनिटी है, चलते चले जाओ, इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है, जाए कैसे, किधर जाए, दैट इज द पॉइंट, जाए किधर, हर जगह इंफिनिटी है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको पता तो है कि हमको इंफिनिटी पे जाना है, लेकिन इंफिनिटी के तो अनंत रास्ते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी इंफिनिटी जा सकते हैं, तो यहां पे आपको हेल्प करता है आपका फ्रेंड एसिम्पटोट। जो कि है रूल 3। एसिम्पटोट, व्हाट इज एसिम्पटोट? एसिम्पटोट एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है, जो कि आपको ये बताती है कि आपको इंफिनिटी तक जाने का आपका कौन सा रास्ता है ना। आपको इंफिनिटी, जैसे यहां अनंत इंफिनिटी है, लेकिन एसिम्पटोट आपको
ये बताएगा कि आपको इसी इंफिनिटी की तरफ जाना है। एसिम्पटोट एक्चुअली रूट लोकस ब्रांच के पैरेलल चलते हैं और एसिम्पटोट आपको इंफिनिटी का रास्ता बताता है कि इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी का एंगल बताता है एक्चुअली कि इंफिनिटी पे जाना है। एसिम्पटोट आपको बता देगा कि आपको इंफिनिटी इधर वाले इंफिनिटी पे जाना है, तो आदमी इधर रूट लोकस पे चला जाएगा, इंफिनिटी जो भी है। तो एसिम्पटोट आर इमेजिनरी लाइंस which tells the direction of root locus branch towards infinity. इंफिनिटी पे जाने का रास्ता रूट लोकस ब्रांच का एसिम्पटोट बताता है। ठीक है, अब देखिए जितने इंफिनिटी वाले टर्म्स आएंगे उतने रूट लोकस उतने एसिम्पटोट होंगे। जैसे मान लीजिए इसी में अगर एक और रहता k बाई s प्लस 1 तो 2 हो गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट -1, 2 इंफिनिटी है, तो 2 एसिम्पटोट बनेंगे, है ना। इसका एक एसिम्पटोट होगा और इसका एक एसिम्पटोट होगा, ध्यान से समझिए। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या है वो समझ गए। ये इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक डैश 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 बनाएंगे जो कि आपको बताएगा कि इंफिनिटी जाने का रास्ता किधर है, कैसे जाना है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एसिम्पटोट इक्वल टू p माइनस जेड। अगर जितना पोल है उतना जेड है तब तो हमको पता ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 0 6 -1 -1, तो 2 पोल 2 जीरो, कोई एसिम्पटोट की जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत है। और जब भी जितने इंफिनिटी होंगे उतने एसिम्पटोट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो p माइनस जेड, नंबर ऑफ एसिम्पटोट इक्वल टू 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट इक्वल टू p माइनस जेड और एंगल ऑफ एसिम्पटोट जिसको कि रिप्रेजेंट करने का आपका सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ एसिम्पटोट फाई इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p माइनस जेड एंड q इक्वल टू 0 1 अप टू p माइनस जेड माइनस 1। ध्यान से समझिए इस चीज को। एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या है, फॉर्मूला है ये 2q प्लस 1 180 बाई p माइनस जेड वेयर q इक्वल टू 0 1 अप टू p माइनस जेड माइनस 1। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर दो एसिम्पटोट है ना, q इक्वल टू 0, 2 एसिम्पटोट है। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए कितने एसिम्पटोट इस क्वेश्चन के लिए, कितने k अपॉन s इंटू s प्लस 1 के लिए कितने एसिम्पटोट चाहिए, 2 एसिम्पटोट चाहिए। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 2q प्लस 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड एंड q इक्वल टू क्या है 0 1 p माइनस जेड माइनस 1, मतलब p माइनस जेड यहाँ कितना है 2। तो q की वैल्यू कितने एसिम्पटोट चाहिए, 2 एसिम्पटोट चाहिए ना, तो q की वैल्यू भी 2 होने चाहिए तभी तो 2 एंगल मिलेगा। तो q को कहां से कहां के लिए लेना है, 0 से p माइनस जेड माइनस 1, तो p माइनस जेड माइनस 1, तो p माइनस जेड कितना है 2 और माइनस 1 यानी 0 से 1, यानी कि एसिम्पटोट का 2 एंगल आएगा, एक आएगा 0 के लिए, एक आएगा 1 के लिए। ठीक है, यानी कि फाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 180 बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और फाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 180 बाई 2 मतलब 270 डिग्री। फाई 1 कितना होगा 90 डिग्री और फाई 2 कितना होगा 270 डिग्री। तो 2 एसिम्पटोट और दोनों का एंगल पता चल गया, एक 90 डिग्री पर, एक 270 डिग्री पर। समझ में आ रही बात, जितने एसिम्पटोट होंगे उतना एसिम्पटोट का एंगल निकलेगा। और निकलेगा कैसे, q की वैल्यू को चेंज करके। अगर 3 एसिम्पटोट हैं तो पहला एसिम्पटोट निकालेंगे q की वैल्यू को 0 पुट करके इस फार्मूला में, दूसरा एसिम्पटोट q की वैल्यू को 1 रख करके, तीसरा एसिम्पटोट q की वैल्यू को 2 रख करके। ठीक है, इस तरह से 3 एसिम्पटोट
और तीनों की 3 एंगल्स पता चल जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ठीक, P माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एसिम्पटोट, और जितने एसिम्पटोट उतने एंगल्स निकलेंगे। अगर 4 एसिम्पटोट हैं तो 4 एंगल निकलेगा। एक निकलेगा Q इक्वल टू 0 के लिए, एक निकलेगा Q इक्वल टू 1 के लिए, एक निकलेगा Q इक्वल टू 2, एक निकलेगा Q इक्वल टू 3। 4 एसिम्पटोट है तो 4 एंगल 0 से लेकर के 0 1 2 3 के Q की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था K बाई S, इसमें P माइनस जेड कितना है 1, तो एक ही एसिम्पटोट का एंगल निकलेगा। और Q इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0, 0 से स्टार्ट करते हैं तो कितना आएगा बताइए। 0 पुट करेंगे तो 180 बाई 1 यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कि एसिम्पटोट का एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। तो आप जो ये थे कंफ्यूजन में थे कि किधर जाएं, हर जगह तो इंफिनिटी है, किधर जाएं, तो उसका एक तरीका निकला। एसिम्पटोट ने बताया कि आपको जाना है 180 डिग्री पे, ये 0 डिग्री है, यहां से इधर, ये एसिम्पटोट ने बताया। तो एसिम्पटोट ने ये बताया, इसका मतलब आपका रूट लोकस ब्रांच इसी के ये रेडियल एक्सिस पर होगा। दिस इज योर रूट लोकस ब्रांच। बस यही रूट लोकस प्लॉट है। एक ही रूट लोकस ब्रांच बनना था, एक रूट लोकस ब्रांच बन गया। अब चेक करना है कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, माइनस जो भी इधर माइनस इंफिनिटी हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। कोई भी पॉइंट इस रियल एक्सिस का, रियल एक्सिस पर अगर इस पॉइंट को चेक करना है ये होगा कि नहीं रूट लोकस पर, तो कैसे पता करेंगे। इसके राइट साइड में देखेंगे सम ऑफ पोल एंड जीरोस, तो राइट साइड में देखेंगे तो एक ही है ना, ऑड है ना, तो इसका मतलब ये लाइन करेगा। क्लियर। तो इस चीज को आप समझेंगे, और इस चीज से रिलेटेड जो हम लोग 2 प्रॉब्लम होमवर्क में दिए थे आपको, ये एक था क्वेश्चन नंबर 1 था GSHS इक्वल टू K इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 बाई S प्लस 3 इंटू S प्लस 4 इंटू S प्लस 9। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा इसका रूट लोकस बनाना। और दूसरा जो क्वेश्चन है GSHS इक्वल टू K इंटू S बाई S प्लस 6, इसका भी कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, तो ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो और भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे और भी कुछ नए प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इस पूरे क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग है रूट लोकस का, और इन दोनों प्रॉब्लम्स को बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।